क्या तुम्हारी भी ड्राइंग्स कुछ ऐसी है तो इस वीडियो के बाद वो ऐसी हो जाएगी। अगर तुम्हें एनिमेशन, इलस्ट्रेशन या कुछ भी करना है तो हेड ड्राइंग्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस हेड ड्राइंग की वीडियो को मैंने 4 पॉइंट में डिवाइड किया है और ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी पॉइंट तुमने मिस किया तो तुम्हारी हेड ड्राइंग ऐसी ही बनेगी, मैं कुछ नहीं कर सकता फिर। सो वेलकम टू आर्ट विंग स्टूडियो। मेरा नाम है रितेश और तुम लोग मुझे डूड के नाम से जानते हो। एक और इंपॉर्टेंट बात, हेड ड्राइंग्स बहुत सारे स्टाइल्स के होते हैं, लाइक एनिमे, कार्टून, स्टाइलाइज्ड, डिज्नी, रियलिस्टिक एक्सेट्रा। और मैं एनिमे में अपना सटल सा टच डाल देता हूँ, वो मेरा स्टाइल है। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बस एनिमे और स्टाइलाइज हेड सिखाऊंगा और बाकी अपना सटल से स्टाइल खुद डाल लेना ताकि वो तुम्हारी स्टाइल लगे। फर्स्ट पॉइंट, हेड कंस्ट्रक्शन। अब देखो, हेड कंस्ट्रक्शन बहुत सारे टाइप के होते हैं। सबसे फेमस होता है लूमियस मेथड, बट मैं उसे यूज नहीं करता, मैंने खुद का एक स्टाइल बना रखा है। बाकी हेड कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले तुम स्पेयर को मास्टर करो। मान लो ये एक सर्कल है और अगर तुम सर्कल बनाना नहीं जानते तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ, प्रैक्टिस करो भाई, क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो में तुम्हें बताया था प्रैक्टिस करो। मैं जानता हूँ तुमने प्रैक्टिस नहीं करी है, तो प्रैक्टिस करो डेली। मैं भी करता हूँ डेली प्रैक्टिस। एक स्पेयर बना लो और स्पेयर लेने के बाद इनको किनारे से काट दो लाइक लूमियस मेथड, और वहां पे ऐसी लाइन दे दो। तो ये लाइन अप और डाउनवर्ड को दिखाती है और ये लाइन राइट एंड लेफ्ट को दिखाती है। और जहां इस लाइन में ऐसा क्रॉस का साइन बनता है तो उस साइड हमारा हेड पॉइंट कर रहा होता है। लाइक इस फिगर में ये यहाँ पे बन रहा है तो इस साइड पॉइंट कर रहा है। तो देखो, हेड ड्राइंग में बेसिक कुछ नहीं होता, तुम एक स्फेयर बनाओ ऐसा सिंपल सा, वहां पे से एक लाइन खींचो और इस चीज को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। लाइक ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट, और तीनों इक्वल होने चाहिए। तो जो हमारी फर्स्ट लाइन होगी वो हमारे आईज और आईब्रो को शो करेगी, और जो सेकंड लाइन होगी वो हमारे नोज के पॉइंट को, और जो थर्ड लाइन होगी वो हमारे चिन को। तो ये तुम्हें कुछ इस टाइप से कंस्ट्रक्शन करनी है। और ये फर्स्ट और सेकंड लाइन के बीच में ही तुम्हारे ईयर्स आएंगे, और यहाँ पे तुम ऊपर हेड के लिए अलग एक गाइडलाइन बना दो, और तुम कुछ जॉ इस टाइप से रख सकते हो। सेकंड और थर्ड लाइन को डिवाइड करके तुम लिप्स के लिए बना सकते हो, और तुम अपना जॉ का भी आइडिया ले सकते हो इजिली, और बाकी सारी फेशियल फीचर ऐड कर दो। तो ये हो गया लूमियस मेथड। अब मैं अपना मेथड बताता हूँ, क्योंकि मेरा एनिमे और खुद का टच होता है तो मैं इस तरीके से बनाता हूँ। पहले मैं एक सर्कल देता हूँ, फिर ऐसे प्लस लाइन खींचता हूँ, और मैं ये फर्स्ट लाइन थोड़ी नीचे रखता हूँ, मतलब वो सर्कल को इक्वली डिवाइड नहीं करती, वो थोड़ी नीचे रहती है। और एक इसी के नीचे थोड़े और नीचे एक और लाइन रहती है जो मैं जॉ के लिए रखता हूँ। अब तुम इसे कितना भी नीचे और कितना भी ऊपर रख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर जॉ, कि तुम कैसे जॉ बनाना चाहते हो। बाकी ये थ्रू आउट द प्रैक्टिस तुम्हें समझ में आ जाएगा। और मैं जॉ खुद से बनाता हूँ, कोई गाइडलाइन यूज नहीं करता। अगर तुम्हें करना है तो डिपेंडिंग अपॉन योर कैरेक्टर फेस तुम एक लाइन खींच सकते हो कुछ इस तरीके से, या ऊपर या नीचे, इन दोनों लाइन के बीच में ही, और वहां पे तुम जॉ को मोड़ सकते हो कुछ इस तरीके से, और बूम, ये बन गया। और बाकी ये जो तुम्हारी फर्स्ट लाइन है तो इन्हीं के बीच में मैं ईयर्स इस टाइप से ड्रॉ कर देता हूँ। और बाकी ये जो फर्स्ट लाइन है ये तुम्हारी आईज का बीच का पोर्शन बन गया, क्योंकि मैं थोड़ा एनिमे स्टाइल बनाता हूँ। और आईब्रो थोड़ा यहाँ पे हो गया, और हेयर की गाइडलाइन कुछ ऐसी हो गई। बाकी तुम ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो। मेरे कैरेक्टर का हेयर की गाइडलाइन थोड़ा नीचे होती है, और बाकी मैं जो भी साइड कैरेक्टर अब भी बनाता हूँ उसकी हेयर की गाइडलाइन थोड़ी ऊपर होती है, तो वो डिपेंड करता है। और ये जो सर्कल है और ये जो लाइन बन रही है यहाँ पे, इन दोनों के पॉइंट पे मैं नोज बना देता हूँ, तो ये कुछ इस टाइप से दिखता है। अब बात आ गई स्टाइलाइज। तो स्टाइलाइज बहुत तरीके के अलग अलग शेप्स से मिलके बनते हैं। वो राउंड हो सकते हो, ट्रायंगल हो सकते, सिलेंडर हो सकते, या फिर कोई अदर शेप। तुम अपने आसपास कोई भी शेप देखो, जैसे मैंने ये शेप लिया है, और बाकी इसे भी तुम हेड कंस्ट्रक्शन की तरह डिवाइड कर दो और सारी चीजें बना दो। वो तुम्हें खुद करके देखना पड़ेगा तुम्हारी आर्ट स्टाइल कैसी है। तुम्हें एनिमे साइड जाना है, रियलिस्टिक साइड जाना है, या फिर स्टाइलाइज के साइड जाना है। ज्यादातर इंडियन एनिमेटर यूट्यूबर एनिमे की साइड जाते हैं या स्टाइलाइज की साइड जाते हैं। सेकेंड, फेशियल फीचर्स, आईज, नोज, माउथ, नेक। तो ये सिंपल से होते हैं। तो जैसे तुमने अपना हेड यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया तो यहाँ पे तुम आईज बना दो कुछ इस टाइप से। और ज्यादातर एनिमे आईज इन सारे शेप्स को फॉलो करती है, और इन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए एनिमे आईज बनती है। और जो एनिमे आईज होती है उनका आइरिस और पीपल कुछ इस टाइप से दिखता है। वो डिपेंडिंग अपॉन तुम्हारे कैरेक्टर के इमोशन तुम अलग अलग सेट कर सकते हो। तो अब नोज का भी सिंपल सा होता है। अगर तुम साइड बना रहे हो तो साइड में अप डाउन बना रहे हो तो कुछ इस टाइप से होता है मेरे स्टाइल में। और बाकी अगर मैं स्टाइलाइज आईज की बात करूं तो वो तुम अपने हिसाब से शेप्स के अकॉर्डिंग बना सकते हो कि तुम्हें किस टाइप से रखना है आईज। बाकी मैं अगर नोज की बात करूं तो नोज नॉर्मल सा ही बनता है जैसा तुम एनिमे में देखते होगे। मैं रिकमेंड करूंगा अगर तुम्हें एनिमे स्टाइल जाना है तो ज्यादा एनिमे देखो, तुम्हें आईज, फेशियल एक्सप्रेशन, फीचर्स वगैरह का ज्यादा
ज्यादा अच्छे से आइडिया लग पाएगा। और देखो माउथ का भी अलग अलग बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन एनिमे में बस ऐसी माउथ होती है। नेक तुम्हारे जॉ के बीच में से एक सिलेंडर निकलता है और वो नेक बन जाता है बस। पॉइंट नंबर 3, डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल हेड्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि मेल हेड की जगह फीमेल हेड बना देते हैं और फीमेल हेड की जगह मेल हेड बना देते हैं। तो मेल और फीमेल हेड्स का सबसे ज्यादा बड़ा डिफरेंस होता है आईज में, जो सबसे पहले दिखाई देता है। मेल की आईज थोड़ी छोटी होती है इन कंपेयर टू फीमेल्स, और अलग अलग आर्टिस्ट अलग अलग फीमेल की इमोशन के लिए अलग अलग तरीके की आईज यूज करते हैं। कभी मेल की आईज बड़ी बना देंगे, कभी फीमेल की आईज छोटी बना देंगे, तो वो उनका खुद का स्टाइल है और वो प्रोफेशनल है इन सारी चीजों में। और दूसरा डिफरेंस होता है नोज में। मेल की नोज थोड़ी बड़ी होती है इन कंपेयर टू फीमेल्स। और तीसरा डिफरेंस होता है उनकी जॉ में। मेल की जॉ थोड़ी बड़ी होती है और फीमेल की जॉ थोड़ी छोटी होती है। और बाकी यही सारे डिफरेंस है। और बाकी उनके बॉडीज वगैरह में तो बहुत सारे डिफरेंट होते हैं। फिर उनके हेयर्स में डिफरेंस होते हैं। बाकी हेयर के गाइडलाइन सेम ही बनते हैं, मेल्स के भी और फीमेल्स के भी। और हाँ, फीमेल में सबसे बड़ा डिफरेंस उनके आईज की ये आई लैसेस। हाँ, मेल्स के तुमने आई लैसेस ऐसे नहीं देखे होंगे। पॉइंट नंबर 4, हेड टर्न अराउंड। मतलब अपने हेड को गोल गोल घुमा दो एकदम। अब देखो हेड एंगल अलग होते हैं और हेड टर्न्स अराउंड अलग होते हैं। हेड टर्न अराउंड तुम्हारा नॉर्मल गोल घूमता है और हेड एंगल्स तुम्हारे किसी भी डायरेक्शन में घूम जाते हैं। तो मैं यहाँ तुम्हें हेड टर्न अराउंड बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में हेड एंगल्स भी देखेंगे। तो हेड टर्न अराउंड भी स्पेयर से ही बनती है और 3 टाइप के हेड टर्न अराउंड होते हैं, फ्रंट व्यू, 3-4 साइड व्यू, बैक व्यू, 4 टाइप के, जिसमें से अभी मैंने तुम्हें फ्रंट व्यू बता दिया। अब उसी के कॉन्सेप्ट में हमारा सारे व्यूज बनेंगे, लाइक 3-4 साइड व्यू। तो तुम कुछ इस टाइप का प्लस आइकन बना लो यहाँ पे, और जैसा मैंने बताया ये तुम्हारे फेस की डायरेक्शन शो करेगी। और ये जो ऊपर से नीचे लाइन आ रही है उसको तुम थोड़ा और नीचे इस टाइप से खींच दो, ये मेरा स्टाइल है। फिर यहाँ पे लूमियस मेथड का मैं यूज करता हूँ थोड़ा बहुत, और मैं यहाँ पे ईयर बना लेता हूँ। फिर मेरे को जॉ का आइडिया बन जाता है और मैं कुछ इस टाइप से डिजाइन कर देता हूँ। और अब ये जॉ यहाँ पे क्यों है, क्योंकि अगर तुम लूमियस मेथड में देखोगे तो ये जॉ ऐसे बनती है, लेकिन एनिमे स्टाइल में जॉ ऐसे बनती है। तुम एनिमे देख सकते हो यार। तो बस मैं यहाँ पे से फिर नेक निकालता हूँ और बन गई। और सारी गाइडलाइन मैं आईज, नोज, माउथ सारी चीजें मैं दे देता हूँ, और हेयर भी कुछ इसी टाइप की गाइडलाइन से बनती है। और हाँ, हमेशा याद रखना आईज दोनों सेम साइज की नहीं होंगी। 3-4 साइड व्यू में एक आईज छोटी दिखेगी, एक आईज बड़ी दिखेगी। जो कैमरा के पास है वो बड़ी दिखेगी, जो कैमरा के दूर है वो छोटी दिखेगी। तो आईज की गाइडलाइन कुछ इस टाइप से होगी अगर तुम एक्स्ट्रा गाइडलाइन देना चाहते हो तो। और ये थोड़ा श्रिंक दिखेगी, ऐसे फैली हुई नहीं दिखेगी। और बाकी तुम ट्राई करो, बनाओ, खुद जान जाओ। और बाकी नोज कुछ इस टाइप से दिखेगा, या तुमने एनिमे में देखा होगा। तो अब बात आते हैं हाफ साइड व्यू की। तो हाफ साइड व्यू बनाना बहुत इजी है एनिमे स्टाइल में, पता नहीं ये लोगों को मुश्किल क्यों लगता है। तो हाफ साइड व्यू के लिए कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस एक सर्कल लेना है और यहाँ पे प्लस का आइकन बनाना है, और इस सर्कल से ऐसे कर्व लाइन निकालनी है, और यहाँ पे से ईयर निकालना है, और यहाँ पे से इसकी जॉ निकालनी है, और बेसिकली ऐसे मिला देना है। बन गया तुम्हारा। और बाकी तुम लूमियस मेथड से इस टाइप से देख सकते हो, क्योंकि मैं लूमियस मेथड ज्यादा यूज नहीं करता तो मुझे ठीक से आइडिया नहीं है। मतलब मैंने ट्राई करा है लेकिन मैं तुम्हें उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, तो तुम खुद देख लो स्क्रीन पे। तो अब बात आती है बैक साइड व्यू की। बैक साइड व्यू में कुछ नहीं होता है, बस एक सर्कल बनाओ इस टाइप से, जैसे गाइडलाइन देते हो वैसे गाइडलाइन दे दो। और आईज, नोज कुछ मत बनाओ, बस ईयर बनाओ, वो भी बैक साइड से, और बस हेयर बना के खत्म कर दो, और यहाँ पे से नेक निकल जाएगी। बस ये हो गया बैक साइड व्यू। और हाँ, हमेशा ट्राई करना कि तुम्हारी सारी फेशियल चीजें सिमिलर लगे हर एक टर्न में। ऐसा नहीं इस टर्न में ऐसा लग रहा है और इस टर्न में दूसरा ही फेस लग रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम्हारा सिमिलर होना चाहिए। होप मैंने सारे पॉइंट सही से कवर किए हो। और हाँ, मैं उतना इन डेप्थ जाके नहीं बता पाया इन सारी चीजों को, क्योंकि फ्री में कितना ही सीख लोगे भाई। मैंने इसमें अपने काउंटलेस ऑफ आवर इन्वेस्ट करे हैं। तो तुम प्रैक्टिस करते रहो, तुम बस वीडियो देख के छोड़ दोगे तो तुम्हें घंटा कुछ समझ में आने वाला है। तो वीडियो खत्म, पैसा हजम, कमेंट करो ये, और कमेंट करने नीचे जा ही रहे हो तो मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लो, और डिस्कॉर्ड पे भी ज्वाइन हो जाओ, वहां पे भी हम बहुत सारी चीजें करते हैं अगर मैं फ्री होता हूँ तो।